हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आप सभी का आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में स्वागत करता हूं। तो आज मैं पुनः कार्बनिक अपक्रियाओं के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अपक्रिया लेकर आ गया हूं। आइए बच्चों देखते हैं कौन सी अपक्रियाएं हैं आज की। तो आज की अपक्रियाएं बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। जैसा कि यहाँ देखो लिखा हुआ है क्लोरोपिक्रिन का निर्माण। दूसरी अपक्रिया है बच्चों क्लोरीटोन का निर्माण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों हेडिंग के अंदर क्लोरो शब्द आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ भी शब्द का प्रारंभ क्लोरो से हुआ है, यहाँ भी क्लोरो से हुआ है। ठीक है, तो इन शब्दों से आपको कुछ पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये है कि अगर इन दोनों अपक्रियाओं के लिए हम ट्रिक पर ध्यान दें तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये दोनों निर्माण की प्रक्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म की सहायता से की जाएगी। इसकी सहायता से बच्चों क्लोरोफॉर्म की सहायता से की जाएगी। और ये बात आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, यह आपको यहाँ से नाम से पता चल जाएगा क्लोरो क्लोरो। तो यहाँ से आप पकड़ लीजिए कि इसमें मुखिया का जो रोल है वो क्लोरोफॉर्म निभाने वाला है। अगर मैं बच्चों बात करूं क्लोरोपिक्रिन के निर्माण का, तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण बच्चों जो होता है वह नाइट्रेशन के माध्यम से होता है बच्चों। नाइट्रेशन आप सभी लोगों ने सुना होगा, नाइट्रीकरण। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म में आपको नाइट्रिक अम्ल मिलाना है, HONO2 मिलाना है बच्चों, जो कि नाइट्रिक अम्ल है। और जब आप इस नाइट्रिक अम्ल को इसके अंदर मिला देते हैं बच्चों, तो आपको उत्पाद के रूप में मिलता है क्लोरोपिक्रिन। क्या मिलता है बच्चों? क्लोरोपिक्रिन मिलता है। आइए इसका निर्माण करते हैं, इसकी अपक्रिया को समझते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले याद करो कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है। जैसा कि मैंने लिखा भी है आपके सामने, देखो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमने क्या लिखा है बच्चों, CHCl3। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला लिखेंगे, CHCl3, और इसके सामने आप नाइट्रिक अम्ल रख दीजिए। अब आप जानते हैं नाइट्रेशन एक प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है बच्चों। तो क्या होगा, तुम्हारे नाइट्रिक अम्ल से जो NO2 ग्रुप है, यह ग्रुप इस हाइड्रोजन का विस्थापन कर देगा, और ये हाइड्रोजन बच्चों यहां जाकर इनके साथ लग जाएगा। इस प्रकार से इस अपक्रिया के समय एक वाटर निकल रहा है बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, और साथ में जो सबसे मेजर कंपाउंड बनेगा बच्चों, क्या बनेगा जरा सोचो। वह कंपाउंड बनेगा CCl3 बच्चों, और आगे NO2 लगा दो बस। इसी कंपाउंड को बच्चों कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। ये क्लोरोपिक्रिन एक कृमिनाशी रसायन है, समझ रहे हैं? कृमियों का नाश करने वाला रसायन है ये, इसीलिए इसको कृमिनाशी रसायन बोलते हैं। तो यही कारण है कि ये आपकी परीक्षा में संभावित है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो देखा आपने, बड़ा ही आसान रिएक्शन है। केवल क्लोरोफॉर्म लेना है, सामने नाइट्रिक अम्ल रखना है, नाइट्रिक अम्ल से NO2 निकलकर
इस हाइड्रोजन को हटाएगा और इस तरह से हो जाएगी प्रतिस्थापन अपक्रिया और ये NO2 जाकर यहाँ लग जाएगा। फार्मूला आपको मिल गया CCl3NO2। दिस इज क्लोरोपिक्रीन कंपाउंड। दूसरा हेडिंग बच्चों क्या है? क्लोरीटोन का निर्माण। आइए क्लोरीटोन के निर्माण के लिए जो कुछ विशेष तरह के ट्रिक हैं उन पर ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, क्लोरीटोन अगर आपको बनाना है तो यहाँ भी आपको क्लोरोफॉर्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया भी क्लोरोफॉर्म की सहायता से ही होगा। इसका मुखिया क्लोरोफॉर्म कंपाउंड ही है। लेकिन इनकी अभिक्रिया बच्चों आपको करानी पड़ेगी एसीटोन से। किससे करानी पड़ेगी बच्चों? एसीटोन से करानी पड़ेगी। एसीटोन फार्मूला CH3COCH3 से करानी पड़ेगी। तो ये देखा गया है कि जब हम इस कंपाउंड को इसमें मिलाते हैं बच्चों, तो उत्पाद के रूप में हमको मिलता है। उत्पाद के रूप में जो कंपाउंड मिलता है बच्चों, उसका नाम यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्लोरीटोन मिलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोरीटोन एक प्रकार की दवा है जो कि निद्राकारी दवा के रूप में यूज की जाती है। ये निद्राकारी दवा है, यानी नींद लाने वाली दवा। तो आपके समाज में जिस मानव को नींद नहीं आती है ना, उसको यही दवा, इसी फार्मूले की दवा दी जाती है, जिसको निद्राकारी दवा कहते हैं। तो यही कारण है कि ये रिएक्शन भी अपने आप में बहुत ही मेजर हो गया है, इसी उपयोग के कारण मेजर हो गया है। तो आइए देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको क्लोरोफॉर्म लेना है, जैसा कि वहाँ बताया गया। तो सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, CHCl3। और इनके सामने आप रख दो एसीटोन को। एसीटोन को आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, तो थोड़ा सा रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस समय ये दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं बच्चों, तो सबसे पहला काम कि जो एसीटोन में पाई बंध है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये टूट जाता है ऑक्सीजन की तरफ। और जैसे ये घटना होती है बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। ठीक है। और जो बचा हुआ ये दोनों कंपाउंड है बच्चों, ये चले आते हैं इनके पास। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ अभिक्रिया के बाद बन क्या रहा है, जरा इस पर फोकस करो आप। सबसे पहला काम, ये एसीटोन की पूरा जो संरचना सूत्र है, इसको जो कहते हो ऐसे उतार लो। केवल एक परिवर्तन के साथ आपको उतारना है। वो परिवर्तन ये है कि डबल की जगह सिंगल बॉन्ड आपको दिखाना है और उसमें ऑक्सीजन लगा देना है। साइड में जो आपके पास कंपाउंड है वो ऐसे ही लिख लेना है, इसमें कोई बदलाव बच्चों नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो कार्बन की चौथी संयोजकता फ्री है बच्चों, इसके साथ हमको यही CCl3 लगा देना है। और देखो आसानी से आपका कंपाउंड बन चुका है। इसी का नाम है बच्चों क्लोरीटोन। इसको हम लोग क्लोरीटोन बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्लोरीटोन का निर्माण आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग दो निर्माण देख चुके हैं, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण, क्लोरीटोन का निर्माण। अब हम लोग एक तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखने जा रहे हैं, वो है DDT का निर्माण। DDT का निर्माण कैसे होता है, अब इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक बार मैं पुनः इस रिएक्शन को का रिवीजन कर देता हूं बच्चों। देखो, क्लोरोपिक्रीन जब भी बनाना हो इस ट्रिक पर फोकस रखना। क्लोरोफॉर्म लेना, इसमें नाइट्रिक अम्ल मिला देना, आपको क्लोरोपिक्रीन मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको क्लोरीटोन बनाना है बच्चों, तो यहाँ भी क्लोरोफॉर्म ही लेना है, लेकिन इसमें एसीटोन मिलाएंगे। एसीटोन के मिलाने से एक निद्राकारी दवा यानी क्लोरीटोन प्राप्त हो जाता है, जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग तीसरे निर्माण की तरफ चलते हैं। तीसरे निर्माण की जो अभिक्रिया मैं आज लेकर आपके सामने आया हूं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और वो अभिक्रिया क्या है बच्चों? वो अभिक्रिया है DDT का निर्माण। DDT का निर्माण बहुत ही मेजर रिएक्शन है,
और इस पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये अवक्रियाएं हमारे बच्चों के लिए बहुत ही कठिन हो जाती हैं, देखते हैं लिख नहीं पा रहे हैं, तो मैंने विचार किया कि आपको किसी एक विशेष ट्रिक के माध्यम से ये रिएक्शन आपके लिए आसान बनाया जाए। आइए पहले हेडिंग की तरफ चलते हैं। हेडिंग है बच्चों डीडीटी का निर्माण। तो आज हम लोग डीडीटी का निर्माण करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो जब आप रिएक्शन बनाओगे ना, तो रिएक्शन के अंत में इसका पूरा नाम अपने आप आपके सामने आ जाएगा। इसलिए इसके पूरे नाम का टेंशन आपको नहीं लेना है, पहले समीकरण बनाने के बारे में विचार करना है। देखो बच्चों, डीडीटी को बनाने के लिए आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। यह अवक्रिया, इस अवक्रिया का जो मुखिया होता है बच्चों, वो क्लोरोबेंजीन होता है। और यहाँ क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे और इनकी अवक्रिया बच्चों क्लोरल से करानी पड़ेगी। क्लोरल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आने वाला रसायन है। और इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है जानते हो? CCl3CHO, ये इसका बच्चों फार्मूला होता है क्लोरल का। ध्यान दीजिए, जब आप क्लोरल को क्लोरोबेंजीन में मिलाते हैं बच्चों, तो इससे डीडीटी बनकर तैयार हो जाता है। बस इतनी सी बात इस समीकरण के लिए आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये 3 बातें आपके दिमाग में हैं, तो डीडीटी निर्माण का समीकरण बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। आइए सबसे पहले हम लोग नियमानुसार क्लोरोबेंजीन लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैं पहले क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 2। आप सभी लोग क्लोरोबेंजीन बनाना तो जानते ही हो। क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है बच्चों, सोचो। इस तरीके से बनाना है आपको। ये बेंजीन रिंग ले लो, ऐसे एक बेंजीन रिंग इसके नीचे और बनाओ बच्चों। हमारे साथ में आप यदि कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो बनाते रहिए। और इस तरह से यहाँ ये आपका बन गया बच्चों बेंजीन। अब अगर मैं यहाँ Cl लगा दूं तो ये बन जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। यहाँ भी मैंने देखो लगा दिया Cl, ये भी बन गया क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से यहाँ क्लोरोबेंजीन हमने बना दिया। अब इस क्लोरोबेंजीन में देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो ऐसे हर जगह है, लेकिन यहाँ हमको यूज करना है इसलिए शो कर रहे हैं। अब इसके आगे प्लस लगा के बच्चों आपको यह कंपाउंड लिखना है। और ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से लिखिए जिससे कि समीकरण आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहले आपको O लिखना है, उसके बाद H लिखना है, उसके बाद C लिखना है, उसके बाद CCl3 लिखना है। ये इसका क्रम है बच्चों लिखने का। तो आइए हम आपके सामने यहाँ लिख देते हैं CCl3 OHC CCl3 ऐसे लिख देना है बच्चों। तो क्या होगा सोचो। सबसे पहली घटना बच्चों यहाँ पे ये होती है कि क्लोरोबेंजीन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं बच्चों, और यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और इस तरीके से ये लोग आपस में मिलकर इस क्रिया के समय एक वाटर बाहर निकाल देते हैं बच्चों। और एक वाटर के बाहर निकलने के बाद जो बचेगा बच्चों, इन्हीं को आपस में अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको डीडीटी मिल जाएगा। देखो मैं आपके सामने इस रिएक्शन को लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। बस इतना सा ही काम है बच्चों। अब क्या करोगे, वाटर के निकलने के बाद जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में जोड़ोगे। कैसे जोड़ना है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इधर का जो रिंग आपका बचा हुआ है इसको यहाँ नोट कर लो। सबसे पहला काम दोनों रिंग को नोट करने का है बच्चों। दोनों रिंग को आप ऐसे बना लो, क्लोरोबेंजीन के दोनों रिंग इस तरीके से बना लो।
इस तरह से बना लो। ठीक है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर भी Cl लगा है, तो उसको आप इस तरह से बना लो। देखो जितना हिस्सा आपका बचा हुआ है वो मैंने यहाँ बना दिया। अब इन दोनों रिंगों के पास देखो दो फ्री वैलेंसी है, तो इस दो फ्री वैलेंसी को बच्चों ऐसे थोड़ा सा झुका के ऐसे बनाओ। अब आगे तुम्हारे पास क्या बचा था ये ध्यान में आप दीजिए। आगे आपके पास ये बचा हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस कार्बन को लिखिए, ये वाला कार्बन जो बच्चों है ना, ये यहाँ लिखिए। उसके बाद का जो ये CCl3 है वो इसके आगे लिख दीजिए, सिंगल यानी एकल बंध के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इनके पड़ोस में एक हाइड्रोजन बचा है, तो उसको बच्चों नीचे दिखा दीजिए। और इस तरह से बच्चों ये जो संरचना सूत्र बना ना, इसी को बोलते हैं DDT। देखिए कितना आसान समीकरण है, DDT का निर्माण कितना आसान समीकरण है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत कठिन बना हुआ है। तो मैंने एक विशेष प्रकार के ट्रिक की सहायता से बच्चों देखो DDT आपके सामने बना दिया है। आप इस ट्रिक के माध्यम से आराम से इस रिएक्शन को आसान बना सकते हैं। अब इनके नीचे सब कंपाउंड का नाम लिख दो। इनका नाम बच्चों क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये है बच्चों क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरल, और ये है आपका DDT। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है बच्चों कि DDT का पूरा नाम क्या होगा? तो चलो मैं आपको अब इसका पूरा नाम लिखना बताता हूँ। कैसे लिखना है? आपको लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। लेफ्ट साइड में देखो कितने क्लोरीन है बच्चों? 2। तो आप जानते हैं समान प्रकार के 2 क्लोरो अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ हम डाई क्लोरो का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले डाई क्लोरो। इन दोनों के आधार पे हमको पता चला कि यहाँ नाम हमको लिखना है बच्चों डाई क्लोरो। उसके बाद बच्चों एक रिंग को फेनिल बोलते हैं, 2 रिंग है तो डाई फेनिल बोलेंगे या डाई फिनाइल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब इधर का जो ग्रुप आप देख रहे हैं बच्चों, इसका नामकरण करने के लिए आपको राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा। अब आप देखो राइट में कितने क्लोरो हैं? 3। तो 3 के लिए आप क्या लिखोगे बच्चों? ट्राई क्लोरो। अब उसके बाद देखो कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए बच्चों क्या प्रयोग करेंगे? इथेन। इस तरह से बच्चों DDT का पूरा नाम ये आपके सामने आ चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब समीकरण हम लिख लेंगे तो DDT का पूरा नाम अपने आप सामने आ जाएगा। बताया था ना, देखो आपके सामने DDT का पूरा नाम आ गया, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। तो इस तरीके से आप इस नाम को ध्यान में रख सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। समीकरण बनाना अगर आपको आ गया है तो ये नाम आप लिख पाएंगे। तो DDT का जो उपयोग है बच्चों, वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कीटों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोगों के जीवन में, मानव द्वारा कीटों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। इसीलिए ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।